आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज है लेक्चर नंबर 4। बायो तथा सेवर्ट का नियम हम लोग सीख रहे थे, इसके एप्लीकेशंस को सीख रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सीखा, जाना, पहचाना, मजा आया और इसके बाद हम इसके अनुप्रयोगों में भी कल चर्चा किए थे। बहुत बढ़िया लेक्चर रहा। मुझे उम्मीद है प्यारे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को वो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। तो इस प्यारी सी क्लास में भी आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। एक अनुप्रयोग मैंने बायो सेवर्ट नियम का सिखाया था। अभी बायो तथा सेवर्ट सर जो थे उन लोगों के कई अनुप्रयोग हैं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी प्यारे बच्चों का राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास पे। ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर वाली फिजिक्स की क्लास में शाम के 7 बजे जरूर जरूर आना होगा। तो बच्चों अच्छा, कल आप सभी के वन शॉट का भी आयोजन किया गया है, तो आप सभी प्रतिद्वंदियों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कल सभी प्रतिभागी भारी से भारी संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि कल लॉन्चिंग भी है बच्चों यूपी बोर्ड्स के लिए, तो मैं अभी उसको थोड़ा सा समझूंगा कि क्या करना है। तो देखते हैं, जैसा भी होगा आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को उस क्लास में जुड़ना रहेगा। जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो वो वैसे वन शॉट होना है। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले चीज बच्चों ये बता दो, रिवीजन में बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या आपको याद है? बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या आपको याद है? जी गुरुजी, हमको तो याद है, हम याद किए हुए हैं। बायो सेवर्ट के नियम में सिखाया गया था बच्चों कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा, आई dl साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये कब के लिए सूत्र है प्यारे बच्चों? ये तब के लिए सूत्र है कि कोई अनंत लंबाई का ये चालक तार, अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, कितनी? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इसमें कोई भी कहीं भी एक छोटा सा खंड बच्चों काटा गया जिसकी लंबाई dl, जिसकी लंबाई dl, एक छोटे से खंड के कारण इससे आर दूरी पर कोई बिंदु प्यारे बच्चों P है। ठीक है, और यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है, लेकिन इस dl और r के बीच बना कोण जो है बच्चों वो थीटा है। वो कितना है? थीटा है। तो इस प्रकार का फार्मूला आप सभी को बायो सेवर्ट सर के नियम में मिलेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों जो मात्रक होगा वो होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला, ये याद रखना। अच्छा, एक टेस्ला बराबर कितने गॉस बताए गए थे? तो एक टेस्ला बराबर बच्चों टेस्ला SI मात्रक है, जबकि CGS मात्रक इसका जो होता है वो गॉस होता है। तो 10 की घात 4 गॉस होते हैं। एक टेस्ला में 10 की घात 4 गॉस होते हैं। गॉस CGS मात्रक है। ये सारी चीजें बताई थी। बहुत सारे बच्चों के मैंने डाउट पढ़े, डाउट में था कि सर MP आपने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक या म्यू नॉट का मात्रक ये बताया, जबकि हमने बुक में देखा हेनरी प्रति मीटर लिखा हुआ है। हेनरी प्रति जो भी है मतलब लिखा हुआ है, हेनरी शब्द का उल्लेख किया उन्होंने। तो बच्चों अभी आप हेनरी क्या है नहीं जानते हो। पहली चीज, हेनरी मैं आपको बताऊंगा कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, जो कि चैप्टर नंबर 6 में आपको सिखाऊंगा। तो जब आप वो जान जाओगे तो म्यू नॉट का मात्रक निकालना अपने आप सीख जाओगे। तो कहने का अर्थ है बुक में तो वो चीजें लिखी जाती, बुक वाले तो आपको चाहते हैं कि आप रट लो। बुक वाले क्या चाहते हैं कि आप रट लो, लेकिन हम आपको रटाना नहीं चाहते, हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो प्लीज कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी बच्चों जो चैप्टर 1 में आप पढ़ रहे थे, उनको मैं आगे चल के ज्यादा अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, लेकिन अब यहां पढ़ो कि वही चीज कैसे हो रही है, तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जो आप चैप्टर 4 में अभी ये यहां पर पढ़ रहे हो ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा 1 अपान में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर c प्रकाश की चाल। इसका जिक्र मैं चैप्टर 8 में भी करूंगा। चैप्टर बच्चों 8 में भी करूंगा। चैप्टर 8 क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पर भी बच्चों मैं इस बात को समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये तरीका ये है कि जहां जिसकी ज्यादा जरूरत है वो मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, चील की निगाह है मेरी। ठीक है, आपकी चील की निगाह है ना, तो हम इसलिए ध्यान से लिखेंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। बच्चों इसका एक चीज थोड़ी सी रह गई, छूट रही थी कहीं से, है ना? एक चीज छूट रही थी। कोई बताएगा क्या छूट रहा था? नहीं बता पाओगे, तुम्हारा दिमाग ही इतना नहीं चल रहा है ना? दिमाग ये नहीं चल रहा है कि इसका सदिश स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। इसका बच्चों क्या सदिश स्वरूप जानना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आप सभी को चाहता हूं कि आप लोग ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है। सदिश स्वरूप क्या होता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। बच्चों ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। dB का क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। छोटे से खंड के कारण है चुंबकीय क्षेत्र है ये। और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। इसकी दिशा निकालना मैंने बताया, जैसे यहां पर आप दिशा बताओगे तो ये दाएं हाथ के अंगूठे को रखोगे,
धारा के अनुदिश धारा की दिशा में। अब उंगलियां जिस ओर घूम रही हैं, उंगलियां जिस ओर मुड़ रही हैं अंदर की ओर, तो डिजिटल बोर्ड का जो तल है उसके भीतर की ओर, जो कि हम क्रॉस चिन्ह से दर्शाएंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस जगह पर किधर होगी, भीतर की ओर होगी। इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, भीतर की ओर होगी। ये चीज कंफर्म हो गई, धारा की दिशा भी पता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मात्रक, सब कुछ पता है। सदिश स्वरूप जानना बहुत जरूरी है बच्चों। यहां पर ये जो साइन थीटा आया है, ये किस वजह से आया है, किसकी कोण की, किन दो रेखाओं के बीच, क्योंकि कोण जो होता है वो दो रेखाओं के बीच ही बनता है। तो दो रेखाएं वे कौन सी हैं जिनके बीच में एक कोण बन रहा है, और ये उसकी ज्या है। क्या साइन थीटा को, मतलब साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, टैन को स्पर्श ज्या बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो साइन ये लिखा हुआ है, इसके आगे ई लगा दीजिए, साइन, कोसाइन, फिर टेंजेंट होता है स्पर्श ज्या। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को पता है। यहां पर ये जो साइन थीटा है ना बच्चों, ये आर और डीएल, इनका वेक्टर, ओ हो, इनका सदिश स्वरूप क्या होगा बच्चों, ये सूक्ष्म खंड की लंबाई के अनुदिश का वेक्टर डीएल वेक्टर। हाँ, लंबाई का भी वेक्टर सदिश रूप होगा यहाँ। हाँ बच्चों, ये इसकी दिशा, या कह लो धारा की दिशा है, और धारा की दिशा चालक से होकर के जाएगी, जो भी मानो, लेकिन ये धारा की दिशा न लेकर के, क्योंकि धारा अदिश राशि होती है, जबकि लंबाई स्थित सदिश के रूप में सदिश राशि मानी जाती है, स्थित सदिश के रूप में, पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो डीएल वेक्टर जो है बच्चों वो सूक्ष्म खंड की लंबाई का सदिश है, और आर वेक्टर भी इसकी पोजीशन को दर्शा रहा है किस दिशा में, तो आर वेक्टर भी। तो डीएल और आर के बीच का बच्चों क्या है, ये कोण है थीटा। इस वजह से जान लो कि चित्र में एक बात हमेशा याद रखोगे चित्र से बच्चों, कि जो डीएल है क्रॉस आर, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, डीएल क्रॉस आर लिखेंगे, तो ये होता है बच्चों डीएल आर साइन थीटा। सर ये कहां से आप लिख दिए, अपने मन से लिख दिए क्या? नहीं बच्चों, आप लोग याद करो, क्या आपने 11th में ये बात सीखी थी? सर हम 11th नहीं पढ़े, हम 11th को समझ रहे थे फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, इसी वजह से हम आपके पास आए हैं, आपकी शरण में आए हैं कि थोड़ा सा सीख लेंगे। लेकिन बेसिक तो बेसिक होता है, थोड़ा सा पढ़ लेना बच्चों। जब सदिश राशियां होती है ना, जिनकी दिशा भी होती है, परिमाण के साथ दिशा भी बतानी पड़ती है, तो सदिश राशियों का ये सदिश गुणनफल है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर होता है बच्चा पार्टी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। वहीं पर अगर दो सदिशों का बच्चों अदिश गुणनफल हो, मतलब ए डॉट बी, ये दोनों सदिश हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी, ये इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है अदिश गुणनफल, और जब अदिश गुणनफल हो तो बच्चों वो होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है क्या, डीएल क्रॉस आर बराबर डीएल आर साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां जो बच्चों साइन थीटा आया है, असल में वो इसी की वजह से आया है, इसी डीएल क्रॉस आर की वजह से डीएल आर साइन थीटा आया है। अब इसी समीकरण को ऐसा बनाओ कि ये डीएल क्रॉस आर यहां पर आप लिख सको, साइन थीटा को हटा सको, ये चीज आपको यहां पर बनानी पड़ेगी। तो बच्चों ये क्या बनेगा, डीबी, और ये वेक्टर लगाओगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, यहां देखो कहीं भी वेक्टर नहीं लगा हुआ है, यहां कहीं भी वेक्टर लगा नहीं है। डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई। अच्छा, अब डीएल, लेकिन डीएल केवल नहीं बल्कि डीएल साइन थीटा को हटा करके ये डीएल क्रॉस आर लिखोगे। क्या लिखोगे? डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा, जब डीएल क्रॉस आर लिखते हो तो इसका मतलब जब भी कभी डीएल क्रॉस आर हटाओगे तो आर डीएल साइन थीटा आएगा, डीएल साइन थीटा। अरे ये आर कहां गया? अरे भैया, अगर ये आर नहीं यहां पर लगाओगे, जब भी डीएल क्रॉस आर हटाओगे, जब भी बच्चों डीएल क्रॉस आर हटाओगे, तो आप आर डीएल साइन थीटा यहां पर लिखोगे, यहां पर आई की जगह पर कर लिखोगे, आर डीएल साइन थीटा लिखोगे। तो इस आर को हटाने के लिए यहां जो आर स्क्वायर लगा हुआ है उसे आप आर क्यूब लिखोगे, उसे आप क्या लिखोगे? आर क्यूब लिखोगे। ये बच्चों सदिश स्वरूप हो गया इस प्रकार से। खैर सदिश स्वरूप में एक दो और परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में सदिश स्वरूप यही है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से सदिश स्वरूप हम किए, सदिश निरूपण किए। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ, चिड़िया को लाइन क्यों नहीं लगती है बच्चों? चिड़िया जो होती है वो एक तार पे बैठी होती है। तार जो होते हैं ना, फेस 1 होता है, फेस 2 होता है, P1 P2, 3 वायर है तो एक न्यूट्रल होता है। तो कभी भी जो चिड़िया होती है वो एक ही तार में बैठी रहती है, एक ही तार में बैठी रहती है। तो जो मतलब करंट होता है बच्चों, जब आप एक तार में बैठ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं, एक तार को पकड़ने से उसमें फर्क नहीं है। अब आप नहीं पकड़ लेना, ठीक है, लेकिन चिड़िया वो भी अपने भी ऊपर लागू होता है, लेकिन वास्तव में मानव उन चीजों को जानता नहीं है, कभी जमीन के टच में है तो कभी ऐसे है, इस वजह से गलतियां होती हैं और फिर उनको ये नहीं पता है कि अभी हम किस अवस्था में हैं। खैर, तो चिड़िया के बारे में हम बता देते हैं। चिड़िया बच्चा पार्टी जो होती है वो अगर इसमें एक तार में बैठी हुई है तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके अंदर भी पाया जा रहा है।
लेकिन जैसे ही चिड़िया यहाँ पर बैठी है और दूसरे फेस में उसकी पूंछ टच हो गई, पूंछ पंख टच हो जाते हैं या कुछ भी चालक चीज जुड़ गई उसके पैरों से लेकर के वहां तक, तो क्या होता है बच्चों, धारा जो यहां से इधर जा रही थी, धारा हमेशा अपना शॉर्टकट अपनाती है, तुरंत धारा उसके शरीर से होकर के जाने लगेगी, तुरंत शरीर से होकर के जाएगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से चिड़िया कभी देखा होगा, कभी कभी लगता है कि अरे चिड़िया को तो करंट नहीं लगता, तो तार में फंस के कैसे मर गई, वो बच्चों इसी वजह से होता है कि गलती से उसका पंख दूसरे तार में टच हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, पर स्क्वायर होगा, नहीं बाबू यहां पर स्क्वायर नहीं होगा। ये डीएल क्रॉस आर जो है जब हटेगा, ये डीएल क्रॉस आर हटेगा तो आर डीएल साइन थीटा लिखा जाएगा। देख लो यहां पर अगर बच्चों ये म्यू नॉट अपान में, थोड़ा सा ध्यान दो, ये म्यू नॉट अपान में 4 पाई लिखे, ये आई है आई लिखे, और डीएल क्रॉस आर की जगह क्या लिखेंगे, डीएल आर साइन थीटा, और बच्चों क्या है आर क्यूब, तो ये क्यूब से ये कटेगा तो बच्चों यहाँ स्क्वायर बचेगा। अब बताओ क्या यही सूत्र लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। देखो क्योंकि क्यूब से ये कट गया ना तो स्क्वायर बचा, तो इस वजह से बच्चों यहाँ क्यूब हो जाएगा, याद रखिएगा, गलती मत करना। ये हो गया सदिश स्वरूप। अब बच्चों बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज भी केमिस्ट्री और हिंदी का क्लास नहीं होगा, नहीं होगा भैया, ठीक है। चलो R3 कैसे हुआ भैया, R3 हम बताएं ना कि इस रूप को बनाने के लिए हमने R क्यूब लिखा क्योंकि हम इसे सदिश स्वरूप में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, अब चलेंगे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें से मैंने कल, अच्छा अभी यहां पर रिवीजन के लिए और भी बातें हैं। कल मैंने बच्चों वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण बताया था ना, पहला अनुप्रयोग बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, बिल्कुल चर्चा करूंगा, है ना। बायो-सेवर्ट बहुत सारे बच्चों को याद हो गया है, बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लिए सूत्र को। बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम के बच्चों क्या अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग क्या होंगे, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें से पहला अनुप्रयोग आपको बच्चा पार्टी बताया गया था, क्या, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण। बोलो हाँ, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण किसी बिंदु पर, है ना, वो वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कितने बच्चों को याद है, चित्र बनाना याद है, सब चीज याद होनी चाहिए, ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं, ज्यादा हंसना ना आए किसी को। बताइए कितने लोगों को याद है। हाँ देखो ये बताया गया था कि कोई ये वृत्ताकार धारावाही चाप है जिसका नाम है पी क्यू, और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चाप की लंबाई जो है वो टोटल कितनी है, चाप की लंबाई जो है वो डीएल है, चाप की लंबाई टोटल कितनी है, डीएल है, चाप की लंबाई बच्चों कितनी है, डीएल है, और इसमें जो है इनके ये पूरा गोला होगा और इसका ये केंद्र यहाँ कहीं पर होगा। तो बच्चों हमने बताया था, हमने क्या बताया था कि इस केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये त्रिज्या आर है, ये वृत्ताकार धारावाही जो चाप है बच्चों, ये टोटल जो चाप मतलब आर्क, ये टोटल चाप, इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है, इतना बच्चों बड़ा है तो यहाँ पर कोण अंतरित हो रहा है, इतना बड़ा, ये थीटा कोण है। तो अगर ये कोण थीटा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र ओ पर कितना होगा, ठीक है, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कल हल किया गया था, कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है, बताए थे हम बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, फिर कितना था, सॉरी, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर बच्चों इंटू थीटा। क्या यही था, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर इंटू थीटा। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं आगे बढ़ूं। म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर इंटू थीटा, बड़ा आसान था डेरिवेशन बच्चों। हमें किसके नियम में जाना है, बायो-सेवर्ट के नियम में। म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। बच्चों साइन थीटा यहाँ पर कितना है, 90, क्योंकि यहाँ पर आप स्पर्श रेखा कहीं पर भी खींच लो, चाहे जहां कहीं, यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींच लूं, ये स्पर्श रेखा खींची, इससे बच्चों आप क्या मिला दो,
इस केंद्र को मिला दो, कहीं पर भी मिलाओगे तो ये जो लंबाई है ना इसके अनुदिश ये है बच्चों माना जाएगा डीएल वेक्टर, किसी भी बिंदु पर डीएल वेक्टर, और ये बच्चों होगा आर वेक्टर। इनके बीच बना कोण जो होगा वो 90 डिग्री, और यहां पर वही कोण होता है साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का कोण होता है? वेक्टर आर और वेक्टर डीएल के बीच का कोण होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहां पर बच्चों केवल बचेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर, आई अपान में आर स्क्वायर इनटू का बच्चों ये क्या डीएल। अब डीएल यहां पर जो है चाप की लंबाई है, डीएल चाप की लंबाई है। क्या हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से बच्चों ये म्यू नॉट अपान में 4 पाई लिखा हुआ है, आई अपान में आर स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डीएल का मान है ये चाप है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, तो जो डीएल लंबाई है चाप है, चाप बराबर क्या? कोण गुणे त्रिज्या, मतलब थीटा इंटू आर। ये एक आर से बच्चों एक आर स्क्वायर का आर कट जाएगा, तो यही बचेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर इंटू का थीटा, इंटू का थीटा। तो ये प्यारे बच्चों पूरा डेरिवेशन मैंने करा दिया। एक बार कह सकते हो कि मैंने फिर से आपको रिवीजन करा दिया। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको आगे काम देगा। टेस्ला इतने चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। सीखो एक चीज, लेकिन उसे पूरा करो यहीं पर, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो अब बच्चों आगे बात करते हैं। आज दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। 20 मिनट लगभग हो गया, आपको रिवीजन कराते। रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि बच्चों अभी आप बायो-सेवर्ट नियम के सोल को, कॉन्सेप्ट को पूरा समझो, उसके हार्ट, फेफड़ा, गुर्दा जो भी है उसको सब तोड़ मरोड़ के पूरा अलग कर लो। अब चलते हैं दूसरे अनुप्रयोग में, वहां तकलीफ और दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग देखिए, चलो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे, ये दूसरा अनुप्रयोग। छापो सुल्तानों ने पेन उठा लिया होगा और अब इसे लिखना शुरू कर देंगे। वो दूसरा अनुप्रयोग क्या है बच्चों? वृत्ताकार धारावाही लूप। अब चाप नहीं है, बल्कि बच्चों वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण, वाह भाई वाह, ये लूप के, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बहुत गजब प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बच्चे ने पूछा था कि सर बायो-सेवर्ट का नियम 5 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बच्चे ने कहा था ये बात मुझसे, उसमें डाउट में पूछा था कि सर अगर 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे? बायो-सेवर्ट नियम में कितना लिखेंगे? तो पहली बात तो अकेला बायो-सेवर्ट का नियम 5 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, 2 अंक का पूछा जाएगा। लेकिन बायो-सेवर्ट नियम के साथ ये जुड़ा होगा अनुप्रयोग, यही नहीं कोई भी अनुप्रयोग जुड़ा होगा तो वो 5 नंबर का फिर बन जाएगा। जैसे लिखेगा कि बायो-सेवर्ट नियम किसे कहते हैं, बायो-सेवर्ट नियम तथा किसे, बायो तथा सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, इसके आधार पर वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको बायो-सेवर्ट नियम थोड़ा लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा, और उनके बेस्ड पर, उस पर आधारित बच्चों फिर आपको जो आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो लिखना पड़ेगा। या फिर यह भी पूछ सकता है कि बायो तथा सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो आपको डेरिवेशन फिर ये वाला करना पड़ेगा, ये चित्र बनाना पड़ेगा ये, और बायो-सेवर्ट नियम को भी इतना आपको समझाना पड़ेगा जैसे ये यहां पर बताए हो। सदिश स्वरूप नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन ये चित्र बना करके ये सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? चलो ये बातें हो गई। तो चलिए ये डेरिवेशन हम सभी लोग मिल करके करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे इस डेरिवेशन को हमारे साथ करने में पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। मदद का मतलब समझ रहे हो ना? सिर्फ आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन हमारे और चाहिए, आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन को, और फिर तो हम उसी स्क्रीन के भीतर हैं। बच्चों सबसे पहले क्या कहा है कि वृत्ताकार धारावाही लूप। कुछ बच्चों को लूप शब्द नहीं समझ में आता है। लूप शब्द का अर्थ होता है बच्चों चारों तरफ से बंद हो। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, चारों ओर से बंद आकृति जो होती है वो लूप कहलाती है, पास कहलाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इंग्लिश नहीं लिखी, वैसे कम आती ना मुझे इंग्लिश, इस वजह से नहीं लिखी। तो अब बच्चों क्या हम इसका निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर। तो बड़ा आसान है। जो बात मैंने हमेशा से क्या फॉलो किया है, जो हेडिंग है उस पर बेस्ड काम करना शुरू करो, कभी रटो नहीं, किताब को मत खोलो। अभी पहले अपनी तरफ से थोड़ी सी कल्पना शक्ति बढ़ाओ, थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, देखो कैसे बना सकते हैं। बच्चा पार्टी अगर गौर से देखे तो हम एक पहले ये वृत्ताकार धारावाही लूप बना लिए, क्लियर है ना? ये चारों ओर से बंद है, ये वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसके केंद्र पर हमसे कह रहे हैं, तो चलो इसका केंद्र देख लेते हैं। ये मान लो केंद्र है, इसका केंद्र मान लो O है, ठीक है, केंद्र O है। केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना बच्चा पार्टी? अब कैसे ज्ञात करें सर, ये बात तो नहीं समझ में आ रही है सर, बड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ कि आपने ये किसके बेस पर हेडिंग लिखी है? बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पर लिखा है।
तो बायो-सेवर्ट नियम सर का अनुप्रयोग मतलब बायो-सेवर्ट नियम लगेगा। और बायो-सेवर्ट नियम जब हम पढ़ रहे थे तो अनंत लंबाई के चालक के कारण पढ़े, फिर उसमें एक छोटू सा खंड काटे थे। तो मान लेते हैं ये वृत्ताकार धारावाही लूप कहा है, तो ये लो इसमें धारा भी प्रवाहित कर दी। अब समझ में आई कुछ बात? वृत्ताकार ये धारावाही लूप है बच्चा पार्टी। इसकी त्रिज्या कितनी मान लो? त्रिज्या r है। बड़ा साधारण सा लगेगा भी। हमसे कहा बायो-सेवर्ट नियम पर आधारित बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर कितना होगा। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो वृत्ताकार पूरा धारावाही लूप है गोल गोल, इसमें कहीं भी एक छोटू सा खंड क्या कर लेंगे बच्चा पार्टी? काट लेंगे। एक छोटू सा खंड हम जो है ये छोटू सा खंड काट लिए, एकदम छोटू सा, जो कि बच्चों ये क्या है, कितना है? डीएल है। बहुत बढ़िया सर, डीएल वेक्टर का डीएल खंड काट ली, है ना। वृत्ताकार धारावाही लूप प्यारे बच्चों पूरा है, पूरा है, इतना लंबा पूरा, और इस पूरी लंबाई के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना। लेकिन ठहर जाओ मेरे दोस्त, पहले इतनी बड़ी गणना करने के पहले थोड़ा सा रिस्क होता है बहुत बड़ा। आप पहले ही आपकी क्षमता जो है आपके घर के आधार पर वो इतने खर्च करने की है और आप लोन ले रहे हो 2 करोड़ का, तो गलत बात होगी ना। अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर तो वो घाटे में सौदा है। इसलिए आप उतना ही काम करो जितना कर सकते हो। तो हम इकट्ठे क्यों गणना करें? पहले छोटू से के कारण करें, क्योंकि बच्चों हमें बायो-सेवर्ट नियम का ही इतना पता है कि dB = μ0/4 I dl sin θ/r²। तो dl नहीं भूलना है, dl नहीं भूलना है। पहले इस चीज को बच्चों आओ हम लिख देते हैं। माना फलाना धमाका वाली बात कि माना एक वृत्ताकार, माना r त्रिज्या का, माना स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप, एक वृत्ताकार धारावाही लूप, एक वृत्ताकार धारावाही लूप, माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप, r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप, जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। देख लो चित्र में, I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही। मैंने क्या कहा, लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी तरफ से मान करके ही लिखोगे, कभी भी किताब से कॉपी नहीं करोगे, अपनी तरफ से लिखोगे, जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत बढ़िया बात लिख ली। त्रिज्या भी मान लिया, I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसके द्वारा आप गणना करना शुरू करते हैं कि माना, ठीक है, मान तो चुके हैं, लूप की परिधि में सूक्ष्म खंड डीएल की कल्पना करते हैं, सूक्ष्म खंड डीएल की कल्पना करते हैं, जिसके कारण लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बताओगे? लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बताओगे? तो बच्चों बायो-सेवर्ट के नियम से बताओगे। चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से बताओगे? बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो तथा सेवर्ट का नियम लगा दोगे। कितना आसान, एकदम मेरी बातों को फॉलो करो बिना किसी सोच के, और किसी बात पर ना जाओ। अभी आपका ध्यान मत भटके दोस्त। बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है बच्चा पार्टी? बायो-सेवर्ट का नियम यह कहता है कि अगर डी मतलब छोटे खंड से कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो dB = μ0/4 I dl sin θ/r²। यही होता है। अब यहां पर I है, ठीक है, dl है, ठीक है, r है, ठीक है, त्रिज्या। भाई ये दूरी कितनी है? ये दूरी बच्चा पार्टी कितनी है? ये दूरी है r। ये दूरी कितनी है? r। तो दूरी भी ठीक है भाई। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस परिधि से कहीं से, ये पूरी परिधि से केंद्र O की दूरी कहीं भी निकालोगे क्या होगी? r ही होगी, त्रिज्या का मान होगा, तो r भी ठीक है। ये थीटा कितना है ये जानना है बच्चों। थीटा आपको बताया गया है कि वेक्टर r और dl के बीच बना कोण। तो dl वेक्टर क्या होगा बच्चा पार्टी? डीएल वेक्टर होगा खींची गई स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर आप क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा खींचोगे। ये बच्चों डीएल वेक्टर होगा। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो बना प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कोण है वो कितना है? 90 डिग्री का है। वो कितना है? 90 डिग्री। कहीं भी आप ले लो, ये डीएल वेक्टर जरूरी नहीं यहीं लो, यहां भी ले सकता हूं, 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 मैं यहां भी ले सकता हूं। कोई हमको रोक लेगा तो बताओ,
रोक सको तो रोक लो। ये डीएल वेक्टर भी लिख सकता हूं, धारा की दिशा में ले लो सूक्ष्मखंड, ये लो, ये बच्चों डीएल वेक्टर ही होगा, और इससे इसको मिला लो, आर वेक्टर ही होगा। इनके बीच में बना कोण 90 डिग्री होगा। बताओ, रोक सकते तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो मुझे। कहीं भी डीएल वेक्टर लोगे तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। अर्थात यहां बच्चों थीटा बराबर जो है, यहां थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तब आपका डीबी इक्वल टू बच्चों क्या मिल जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई और डीएल साइन 90 डिग्री अपान में बच्चों कितना, आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो डीबी इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में बच्चों कितना, आर स्क्वायर। ये लेकिन अभी बच्चा पार्टी, अभी ये डीएल के कारण, इस डीएल के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, ना कि बबुआ इस पूरी परिधि के कारण, पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये तो डीएल सूक्ष्म खंड डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर देखो लिखा भी है, परिधि में सूक्ष्म खंड डीएल की कल्पना करते हुए जिसके कारण लूप केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर ये जो डीबी है तो सूक्ष्म खंड किसके कारण है, यह बच्चों सूक्ष्म खंड डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र है ये चीज जान लो। लेकिन अब संपूर्ण धारावाही लूप के कारण, अरे वाह भाई, अगला पॉइंट बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, संपूर्ण धारावाही लूप के कारण, लूप के कारण। लेकिन बच्चों संपूर्ण कैसा है, धारावाही लूप है। संपूर्ण क्या, धारावाही, वो भी कैसा, वृत्ताकार। तो ये तो हम लिखे ही नहीं, संपूर्ण वृत्ताकार बच्चों, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बच्चों, अर्थात बी का मान प्राप्त करने के लिए हमें डीबी का समाकलन करना पड़ेगा, हमें डीबी का समाकलन करना पड़ेगा। और मैंने एक कल चीज बताई थी बच्चा पार्टी कि समाकलन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। ये कौन है, हमारे बड़े मियां। छोटे मियां तो छोटे मियां, बट बड़े मियां सुभान अल्लाह, हमने बताया था, है ना। तो बड़े मियां का काम ही है छोटे छोटे कामों को एक साथ बड़ा काम जो है वो करके निकल जाते हैं ये। तो समाकलन का काम ही होता है बच्चों अब इस डीबी का समाकलन कर देना। अर्थात बच्चों समाकलन अगर हम डीबी की वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो डीबी का मान है म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में आर स्क्वायर। अब यहां बताओ, मैंने कहा था जिसके साथ में डी लगा होगा बस उसी का समाकलन होगा, बाकी किसी का समाकलन नहीं होगा। तो डी लगा हुआ एल के साथ, अब जितना अगर यहां पर कहीं भी एल है तो उसका तो समाकलन होगा, बाकी का समाकलन नहीं होगा। लेकिन यहां कहीं भी एल नहीं है तो बच्चा पार्टी जो बी बराबर होगा, जो बी बराबर अवमान होगा, आए जो b बराबर अवमान होगा वो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर, इसको हटा दीजिए। अब समाकलन जो केवल होगा तो वो डीएल का होगा, समाकलन डीएल। अच्छा कहीं भी समाकलन डीएल लिखा हुआ है, डी मतलब एल, तो एक चीज ये जान लो, यहां पर मैं हिंट के रूप में आपको बता देता हूं, हिंट के रूप में अगर बच्चों ये समाकलन डीएल लिखा हुआ है इसका मतलब होगा टोटल एल, टोटल लंबाई, कुल लंबाई, ये जान लो ये होता है कुल लंबाई। भैया एक चीज जान लो बच्चों, अगर कहीं पर समाकलन, अगर कहीं पर चीज थोड़ी सी जानना जरूरी है, अरे रुको तुमको एक एक बात समझाएंगे, रुक जाओ। अगर बच्चों ये कहीं पर लिखा हुआ है समाकलन dx तो उसका समाकलन x ही आता है। वैसे ही dl लिखा हुआ है तो इसका l मतलब कुल लंबाई, कुल लंबाई मतलब बच्चों यहां पर किससे है, परिधि से है, परिधि। भाई वृत्ताकार धारावाही लूप का ही सूक्ष्मखंड डीएल है और पूरी लंबाई हम क्या मानेंगे, मान लो एल है, और एल का मतलब बच्चों टोटल परिधि, और टोटल परिधि होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर। अर्थात बच्चों ये जो समाकलन डीएल है इसकी कुल लंबाई क्या है, अर्थात 2 पाई आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे छापो सुल्तान, टी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर, और इस डीएल की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी इनटू में 2 पाई आर, और ये आर जो आ गया इस आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई बर्बाद हो जाएगा,
2 2 जा 4 हो जाएगा। बहुत मर्डर हो गया यहाँ पर आज बच्चों, मतलब जो है बहुत सारा मर्डर हो गया यहाँ पर ना। b बराबर कितना आप आएगा, म्यू नॉट बटे में बच्चों केवल ये 2 बचा, और ये i है, i लिखेंगे, आगे कुछ नहीं है, या बटे में r है, r लिखेंगे। बच्चों यही हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये हो गया बच्चा पार्टी क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इतने टेस्ला प्यारे बच्चों, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। हाँ, एक चीज जान लो कि अगर बच्चों यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, यदि ओहो लूप में फेरों की संख्या, सर फेरों से याद आया सर 7 फेरे ना हो, फेरों की संख्या n हो। यदि लूप में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, फेरों की संख्या 7 ना हो, n हो, है ना। 7 फेरों से सबको डर लगता है। अगर बच्चों लूप में फेरों की संख्या n मतलब क्या है, अगर बच्चों एक ही लूप ना हो, बहुत सारे लूप जाएं 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 जाएं, तो सभी फेरों के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बच्चों उसके लिए जो हो जाएगा b बराबर जो होगा n हो, तब बच्चों जो b का मान होगा वो होगा n से गुणा करा देंगे, और म्यू नॉट बटे में 2 i अपान में r। n फेरों से जितने फेरे उतने से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये दोनों सूत्र आप याद कर लेंगे। इसे प्यारे बच्चों आप इतने टेस्ला, इसे इतने टेस्ला हम ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चा पार्टी, बताओ dB कहां गया, dB भैया ये भी हो गया, dB कहां, B याद हो गया, और dB की वैल्यू ही तो ये है, तुम बाद में आते हो। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमको कब समझ में आएगा समाकलन करना। समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आपने शायद लेक्चर मिस किए होंगे, ऐसा नहीं है। 11th नहीं पढ़े हो तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर आपको ABCD ही नहीं पढ़ा है तो कोई कह दे कि तुम नहीं पढ़े, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, 10th तक कुछ नहीं पढ़े, 11th तक कुछ नहीं पढ़े, आओ 12th में हम सिखा देंगे, तो सिर्फ एक अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है। तो कहने का अर्थ है बच्चों आपने 11 नहीं पढ़ा तो हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि बेसिक्स बता करके आपको साथ में सिखा सकते हैं। लेकिन अब कह दो अचानक से कोई हमें फूंक मार दे, तंत्र मंत्र विद्या कुछ कर दे और सिखा दे, तो नहीं हो पाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया क्या। डेरिवेशन एकदम आसान था बच्चों। एक चीज और बता दूं, ये डेरिवेशन एक तरीके से और किया जा सकता है, अरे एक तरीके से और किया जा सकता है, लेकिन बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से और किया जा सकता है। देखो एक तरीके से बच्चा पार्टी और किया जा सकता है। छोटे हो जाओ तुम लोग छोटे हो जाओ, बोल रहा हूं ना, छोटे हो जाओ, चलो। देखो बच्चों ये आपने पढ़ा, लेकिन ये डेरिवेशन आपको पहले करना पड़ेगा। फिर संपूर्ण, इसकी कंडीशन देखो, स्थितियां ध्यान से सुनो, अब कोई बातचीत नहीं करेगा। स्थितियां, फर्स्ट जब थीटा बराबर 360 डिग्री अर्थात थीटा बराबर 2 पाई हो। अरे सुनो भाई, सुनो, अगर थीटा बराबर 360 डिग्री, थीटा बराबर अर्थात 2 पाई, अरे पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, पाई बटे 22/7 भी होता है, याद रखना। 360 डिग्री और थीटा बराबर 2 पाई, अर्थात बच्चों ये पूरा संपूर्ण गोला, क्या बात हो रही है, संपूर्ण गोले की बात हो रही। अब इसके केंद्र पर अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र O की बात होगी तो चारों ओर से अगर सभी पूरे गोले से, भैया ये चाप के कारण अंतरित कोण कितना है थीटा, लेकिन पूरा गोला होगा तो अंतरित कोण कितना होगा, 360 डिग्री ही तो होगा, अंतरित कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा होगा तो बच्चों इसमें रख लो B बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में R इंटू थीटा की जगह पर बच्चों कितना मान रखेंगे, 2 पाई। यहां पर देखो कौन किसको बर्बाद कर रहा है बच्चों, पाई ने पाई को मारा, 2 2 जा 4 हुआ। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपान में 2, और ये बच्चों I अपान में R, I अपान में R, म्यू नॉट अपान में 2 I अपान में R। ये डेरिवेशन से भी यहां पर आ गया, और बच्चों यहां पर भी मैंने यही प्राप्त किया, म्यू नॉट अपान में 2 I अपान में R। मर्जी आपकी कि आप डेरिवेशन कौन सा करना चाहते हो, मर्जी आपकी है कि अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो आप ये पूरा तरीका अपना करके समाकलन, ये वाला थोड़ा सा मेथड अपना करके ऐसे डेरिवेशन करना चाहते हो, या बच्चों ऐसे वृत्ताकार, पहले प्रश्न तो है ये वाला, प्रश्न तो है यही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन आप पहले बताओगे
कि हम जानते हैं वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसको जब आप बनाओगे चित्र तो डायरेक्ट ये सूत्र नहीं लिखोगे, बल्कि जिस विधि से मैंने अभी यहां पर आपको रिवीजन में इसका डेरिवेशन पूरा बताया था वो डेरिवेशन पहले आप लिखोगे, फिर स्थितियों में जाओगे और जब बताओगे कि ये थीटा की जगह अगर संपूर्ण लूप, जो बात यहां पर कही है कि संपूर्ण पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण ना कि चाप के कारण, तो पूरा लूप का मतलब ये पूरा गोला और इसके द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो कोण थीटा बराबर 360 डिग्री, यहां पर 360 रख दोगे, हल होकर के ये वैल्यू आ जाएगी। कुल मिलाकर के इस डेरिवेशन से भी ये ज्ञात कर सकते हो, इस डेरिवेशन से भी ये ज्ञात कर सकते हो। अब आपकी चीज है कि आप करना क्या चाहते हो, दोनों आसान है, कोई कठिन नहीं है। समाकलन वमाकलन मतलब आप फिर पढ़ना ही नहीं चाहते हो क्या? बायो सेवर्ट का नियम आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि आप डीएल जरूरत पड़ती, भाई बायो सेवर्ट ने नहीं बताया कि सूक्ष्म खंड से गणना करो, तो सूक्ष्म खंड हमने माना डीएल और आर के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये तो चाप में भी यही बताना था, तो 90 डिग्री माना, आइडियल साइन थीटा साइन 90 हो गया, साइन 90 को 1, मतलब यहां तक बात सबको क्लियर है, यहां तक बात सबको क्लियर है। म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल अपान में आर स्क्वायर, ये सबको पता है इतना। इसके बाद ये डीबी की वैल्यू, मतलब ये सूक्ष्म खंड की लंबाई के कारण यहां पर है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हमको तो पूरे वृत्ताकार लूप के कारण ज्ञात करना है ना, तो इसी डीबी का क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। अभी जो आप कर रहे थे सूक्ष्मखंड डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपने केंद्र पर निकाला है, अब आप संपूर्ण लूप के कारण, तो इसी डीबी का क्या कर दोगे, समाकलन। म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान में आर स्क्वायर। अब समाकलन केवल उसी का होगा डीएल लंबाई वाला, ये डीएल लंबाई वाला, क्योंकि और सब कांस्टेंट है अपान में आर स्क्वायर, और किसी के साथ डी लिखा ही नहीं हुआ है। जो परिवर्तन हो रहा है सिर्फ लूप सूक्ष्मखंड किसका है, लूप का, परिधि का, तो इसी का न केवल लेंगे, धारा और आर का थोड़ी है। जो डीएल लंबाई में धारा प्रवाहित हो रही है वही धारा पूरे लूप में प्रवाहित हो रही है, तो ये भी नहीं कि धारा भी परिवर्तन ही हो, धारा भी वही है। तो बच्चों इसलिए ये सब कांस्टेंट, इसका केवल, अब इस डीएल की टोटल वैल्यू कितनी 2 पाई आर, क्योंकि परिधि की लंबाई, हल कर दिया, रख दिया, कट के आ गया। तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक एक स्टेप अगर फॉलो करोगे बहुत आसान है ना। क्लियर दोस्त, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला बच्चों, नेक्स्ट क्या, डेरिवेशन, तीसरा डेरिवेशन, चापू सुल्तानो जागो। तीसरा डेरिवेशन के लिए गतिमान आवेशित कण के कारण, गतिमान आवेशित कण के कारण, गतिमान आवेशित कण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया डेरिवेशन, ये भी बहुत शानदार है। गतिमान आवेशित कण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मेरे सभी प्यारे प्यारे छापो सुल्तानों ने ये हेडिंग अपनी कॉपी में टीप ली होगी, टीप ली कि नहीं, अभी टीप ली कि नहीं दोस्त। ये है गतिमान आवेशित कण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। माना कोई कण जो है ये क्यू कूलाम का है और ये दौड़ा भागा, जुम दौड़ रहा है, कितने वेग से दौड़ रहा है, वी वेग से दौड़ रहा है, कितने वेग से ये दौड़ रहा है, वी वेग से दौड़ रहा है, कितनी दूरी तय की इसने, डीएल दूरी तय की इसने डीएल दूरी तय की, वी वेग से इधर भागा, डीएल दूरी तय की बायो सेवर्ट नियम लगाना है, इससे आर दूरी पर, हाँ इससे आर दूरी पर कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर बच्चों पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है कि बी का मान कितना होगा दोस्त। जब भी आवेश गति करेगा, ये क्यू जो है बच्चों ये मोशन में है, मोशन, अगर गति कर रहा है आवेश तो मैंने बताया था अगर रुका हुआ आवेश होगा तो उसके चारों ओर केवल वैद्युत क्षेत्र बनेगा, लेकिन वहीं पर अगर आवेश दौड़ रहा होगा, आवेश भाग रहा होगा, तो गति की अवस्था में आवेश के चारों ओर ना केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बल्कि उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। तो यहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है, आर दूरी पर है, डीएल वेक्टर है बन गया। यहां पर विस्थापन कितना हुआ इस आवेश का, डिस्प्लेसमेंट डीएल वेक्टर, यहां पर एंगल कितना, थीटा ये तो बन गया वैसा ही काम, बायो सेवर्ट नियम के जैसा है ना। चलो लिख लेते हैं, माना क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम का आवेश, माना एक क्यू कूलाम का आवेश वी वेग से गतिमान है, वी वेग से क्या है बच्चों, गतिमान है, वी वेग से गतिमान है। आवेश द्वारा डीएल दूरी तय की जाती है, आवेश द्वारा डीएल दूरी तय की जाती है, ठीक है, डीएल दूरी तय की जाती है।
ठीक है, आर दूरी पर वेग की दिशा से, वेग की दिशा समझ सकते हो, इधर है, वेग की दिशा से आर दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु मेरी प्यारी बिंदु, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। कितना आसान है सर? बहुत आसान है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बच्चों क्या करनी है? गणना करनी है। बच्चों आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है कहां पर? बिंदु P पर। अब हमको तो पता है बायो-सेवर्ट का नियम, बस एक ही नियम जानते हैं। अगर अभी आज की डेट में मुझसे कोई पूछ ले कि दुकान जाके कोई सामान लेके आओ, तो मुझे पता है मेरे टीपू सुल्तानों में बहुत सारे बच्चे इतना बायो-सेवर्ट नियम को पढ़ रहे हैं कि कहो अगर वहां सामान लेने जाना हो, 1 किलो उन्हें दाल लेना हो, तो कहते हैं कहो 1 किलो बायो-सेवर्ट दे दो। अरे वो नहीं, 1 किलो दाल ही दे दो। हाँ, पक्का मुझे पता है, क्योंकि कभी कभी दिमाग रखा रहता है केवल पढ़ाई में। ऐसे कुछ छात्र हैं, हमसे तो हुआ है कई बार ऐसा। बायो-सेवर्ट नियम से, बायो-सेवर्ट नियम से मतलब पढ़ाई किया करते थे दिन में। बीच में मम्मी ने कहा कि जाओ के दुकान से सामान ले आओ, कोई जरूरत पड़ गई तो जाते थे। तो कई बार मुझसे ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा कि एम्पियर का परपति नियम दे दो। तो एम्पियर का परपति नियम चौकन्ना रहते थे दुकान वाले। 1-2 बार ऐसा हो जाता है, फ्लो में निकला था, ध्यान रखा है डेरिवेशन में सॉल्व करने में, हो नहीं रहा। एक तो पहली बात तो बन नहीं रहा, और ऊपर से बीच में आ गया कोई काम। अब कोई काम के लिए भेज दिया तो क्या होगा? बीच में यही ना होगा। इसलिए बच्चों को जब पढ़ाई कर रहे हो तो उन्हें पढ़ने दें बायो-सेवर्ट नियम से। क्या बच्चों? dB = μ0 अपान में 4 पाई I dl साइन थीटा अपान में r²। बच्चों एक चीज यहां भी गौर करना, क्या अगर हम यहां पर वैल्यू सबकी बताना चाहे थीटा, तो ये देखो कोण बना हुआ है, ठीक है, कितना भी कोण हो सकता है। दूरी इधर कोण कहा तो भाई कोई भी कोण बन सकता है, ठीक है, साइन थीटा रखा रहने दो। आई की वैल्यू क्या यहां पर बताया? कुछ बताया नहीं, लेकिन ये पता है कि ये क्यू कूलम आवेश है, ये दौड़ रहा है, और आवेश जब दौड़ेगा तो धारा प्रवाहित होगी। तो यहां पर हम आई की वैल्यू इस प्रकार से बनाएंगे, यहां आवेश का प्रवाह dt समय में, या कह लो डेल्टा टी समय में, है ना, प्रवाह डेल्टा टी समय में क्यू कूलम है। कितना है? क्यू कूलम है। मान लिया बच्चों कि ये जो क्यू कूलम का आवेश यहां से आगे जब बढ़ा तो डेल्टा टी समय में बढ़ा, तब वैद्युत धारा का मान कितना होगा? जब बच्चों आवेश दौड़ता है तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, सबको पता है। तो वैद्युत धारा बच्चों I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, मतलब I बराबर Q अपान में डेल्टा टी, ये होगा। अच्छा, I पता है क्या? डीएल वेक्टर है, हाँ डीएल वेक्टर है, R भी है। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, ये डीएल का भी मान पता? डीएल दूरी है, आप सही से मेजर करोगे तो इसको अगर हम चाल के पदों में, क्योंकि v वेग से चल रहा है आवेश, ये जरूर दिया जाएगा। तो अगर v वेग से चल रहा हो तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय अंतराल। चाल बराबर दूरी बटे बच्चों क्या होता है? समय अंतराल होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। तो यहां पर जो आवेश द्वारा चली गई दूरी है, आवेश Q द्वारा चली गई दूरी कितनी बच्चों? DL है। कितनी है? DL है। तो DL बराबर क्या होगा भाई? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है V इंटू समय कितना है बच्चों? डेल्टा टी समय में ही वो DL दूरी तय कर रही है, तो V इंटू डेल्टा टी। तब dB = μ0 अपान में 4 पाई I की जगह पर बच्चों अब वैल्यू रखोगे Q अपान में डेल्टा टी इंटू DL की जगह पर ये वैल्यू रखोगे V इंटू डेल्टा टी अपान में r² है, r², साइन थीटा है, साइन थीटा। अब देखो कौन किसका मर्डर कर रहा है? मर्डर कर रहा है डेल्टा टी से, डेल्टा टी कैंसिल आउट। अब ये Q कूलम का आवेश जो कि V वेग से गतिमान है, और R दूरी, जितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इन पदों में बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। कुल मिलाकर के अब आप लिखेंगे क्या बच्चों? dB = μ0 अपान में 4 पाई I, सॉरी I है ही नहीं, अब I का तो काम खत्म कर लिया, क्योंकि हमें विद्युत धारा नहीं बताई जाएगी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। QV sin थीटा अपान में R², QV sin थीटा
क्यू वी साइन थीटा अपान में बच्चों क्या आर स्क्वायर, यही चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। गतिमान आवेशित कण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो जाएगा। ये बच्चों इनका तीसरा अनुप्रयोग हो गया बायो तथा सेवर्ट का। अच्छा ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए बच्चों? क्लियर? तो ये तीसरा डेरिवेशन हो गया, ये दूसरा डेरिवेशन हो गया, और ये पहला डेरिवेशन था जिसका रिवीजन हो गया, और बायोसेवर्ट नियम का भी हो गया। इस प्रकार से बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मिलता हूं कल की क्लास में। तब तक आप सभी लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। एक बात, वन शॉट के लिए पूरा जोश बना करके रखना, खूब शेयर करना वीडियो लेक्चर को, लेकिन थोड़ा सा भी मैं उस पर डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड की लॉन्चिंग भी है, इस वजह से उसका टाइम क्या रहेगा वो थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम जो भी होगा वो बता दिया जाएगा आपको। कल हम लोग मिलते हैं, और फिलहाल देखेंगे 4-5 घंटे क्लास ले पाएंगे तो फिर लेंगे पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, आप लोगों को पूरे जोश के साथ तैयार रहना है। ठीक है बच्चों, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। लक्ष्य के प्रति वही अपना बनाए रखें। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।